राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में जो है प्रोडिक्शन करने वाले हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना। नेगेटिव आता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अगर आप मेरे कहने के ऊपर आगे बढ़ोगे और उस हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, छोटे मोटे उपाय कैसे करना है, मैं सब कुछ आपको गाइड कर रही हूँ। आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन, लेकिन सामने ध्यान रखना, ठीक है। सामने आपने ध्यान रखना है कि सामने वाला आपके साथ छल कपट तो नहीं कर रहा, दरिया दिखाए मीठा और पानी पिलाए खारा, ठीक है। अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है, बड़े हैप्पीली जाकर अपनी जगह या अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश तो करोगे, आपका दिल दिमाग बड़ा सुकून में होगा। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखो कि आपके साथ कोई छल कपट ना कर रहा हो। दूसरे की चाल भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट्स लाना। उसके बाद नेक्स्ट डे, अब देखो एक दिन मैंने आपको बताया संडे वाले दिन, और संडे वाले दिन आप खुश तो हो गए, लेकिन आपने शायद उसकी चाल पहचानी नहीं, और उसके बाद आपने क्या किया, उस चीज़ के अंदर जंप कर दिया, ठीक है। और वहाँ पर मंडे वाले दिन आप कहीं ना कहीं उदासीन, रात की नींद नहीं आ रही, परेशान हो गए हो, और अंदर ही अंदर आपको अपने ऊपर ग्लानि महसूस हो रही है, यानी कि आपको बुरा लग रहा है कि ये क्या हुआ या ये क्या बन गया मेरे साथ। लेकिन आपने आशा बिल्कुल नहीं छोड़नी। आपने क्या करना है, मंदिर में या जिस भी रिलीजन को आप मानते हो वहाँ पे आपने फूल चढ़ा देने हैं, पुष्प, ठीक है, वो चढ़ा देने हैं आपने, फ्लावर्स, वो आपने चढ़ा करके अपने लिए जो है ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करनी है। ये है आपका मंडे का उपाय, ठीक। उसके बाद आपने ट्यूसडे वाले दिन आपने क्या करना है, कोई ना कोई पास्ट से रिलेटेड कोई छोटे बच्चे के कारण आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, उसकी ख्वाहिशें फरमाइशें पूरी करोगे अपनी लिमिट में, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ही आपको टटोलते हुए दिखाई देते हो, और यहाँ देख समझते हुए दिखाई देते हो कि जब मैंने पहले इसके लिए किया था, ठीक है, तब मुझे क्या रिजल्ट मिला था, यानी कि पास्ट में मैंने ऐसा कुछ किया था तो मुझे क्या रिजल्ट मिला था। तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी अंतर आत्मा से पूछो, सोचो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, और बड़ों के नाम पे, अपने पितरों के नाम पे कुछ ना कुछ दो, ताकि आपके घर के छोटे जो है वो परेशान ना हो, उनके कार्य जो हैं वो पूर्ण हो, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो, और अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो तो आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप जो है कुछ बात इस तरह की करोगे जिसके कारण आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। आपके मान सम्मान, लोग आपसे बिछड़ते हुए दिखाई देते हैं, आपसे दूर होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, कई बार ना कुछ लोग हमारे लाइफ के अंदर ज़बरदस्ती की इंटरफेरेंस, ज़बरदस्ती की नैगिंग और ज़बरदस्ती की परेशानियां क्रिएट करने के लिए आते हैं। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच से देखोगे इस चीज़ को तो वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं ताकि आपके लिए और अच्छे लोगों के आने की जगह बन जाए, और उन लोगों के लिए जो हमारी बेटरमेंट के लिए नहीं थे वो वहाँ से चले जाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको क्या मैं बता रही हूँ, थर्सडे वाले दिन आपने कहीं ना कहीं जो है किसी छोटे बच्चे के लिए अच्छा सोचना है, वो आपको प्राउड फील करा सकता है। आपने भी अपनी जो है बातें या अपनी फीलिंग्स जो हैं उस बच्चे के साथ आपने शेयर करनी है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है आपने 2 देवताओं को इस दिन पूजन करना है, ठीक है। नंबर 1 माँ लक्ष्मी, ठीक है, उनको आपने अनार चढ़ा देना है। नंबर 2 आपने हनुमान जी को तिलक लगा देना है, ठीक है। आपने अगर उनको तिलक लगाया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ठीक है। आपके कार्य आगे बढ़कर वो पूर्ण करेंगे, आपके लिए जो है खुशियाँ चली आएंगी, ठीक है। आप अपनी खुशी और अपना ये अचीवमेंट जो थर्सडे को है वो सबके साथ बांटेंगे, खुशी से सबको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपको कोई स्त्री मदद करती हुई दिखाई देती है, आपको सलाह देती हुई दिखाई देती है। आप एक
रुतबे वाली औरत के साथ, यानी कि जो अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई है, उसकी मदद लेते हुए दिखाई देते हो। हीलर की भी मदद ले सकते हो, यानी कि जो हीलर हो या आपको गाइड कर सके, तो यहाँ पे आप गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हो किसी फीमेल से। तो आपने करना क्या है इस दिन, या तो देवी की आराधना कर लेना, जिस तरह का आपके पास समय हो, देवी की आराधना कर लेना, ठीक है, महालक्ष्मी की पूजा कर लेना, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर समय मिले तो गौशाला जाके आप गाय की सेवा करें, ठीक, वहाँ चारा, हरा चारा जो है वो आप खिलाएं। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ ना कुछ चीज़ जो है आपको रिजल्ट दे भी रही है और नहीं भी दे रही। यानी कि पास्ट के किए हुए काम कितनी बार होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो हमें बेटरमेंट देती हैं या नहीं बेटरमेंट देती हैं, वो चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पर समझनी है और उसके हिसाब से जो है हमने चलना है, ठीक है। यहाँ आपके लिए मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने है प्रेडिक्शंस बता दी हैं, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करने लगे हो तो आपने 2 जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सोच समझ के बड़े अच्छे तरीके से पिछली गलतियों को एनालाइज करते हुए आपने जो है ये सोच समझ के अपनी सैटरडे के दिन की इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर करने भी लगे हो तो, ठीक है। अब मेन क्या है आपके लिए, गुरु क्या बता रहे हैं सैटरडे तक की, तो आपकी प्रेडिक्शन हो चुकी। गुरु आपको कह रहे हैं कि जो आपके ऊपर दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, वो अब ख़त्म होने वाली हैं। यानी कि आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। शत्रु जो है परास्त होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो हारते हुए दिखाई देते हैं। तो जब शत्रु जो हैं हार गए तो इसका मतलब ईश्वर ने आपके लिए हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हारे शत्रुओं का जो है वो नाश करता हूँ। आप कृष्ण भगवान को देखो, उन्होंने अर्जुन के लिए क्या नहीं किया, शस्त्र उठाए बिना भी उन्होंने जो है सारे काम करके दिखा दिए उनके लिए। तो ईश्वर पे भरोसा अपना बनाए रखना, वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके शत्रुओं का अंत करते हुए दिखाई देते हैं। अंत करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए मर जाएंगे, अर्थ ये है कि वो आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपका गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर आप पे अपनी कृपा जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी भी मुश्किलातें थी वो आपके लिए अंत होती हुई दिखाई देती हैं। आपके लिए कुछ नई शुरुआत हो रही है। ईश्वर की आराधना, उन पे विश्वास करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपने क्या करना है, और आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और करना है इंतज़ार मेरा। तब तक के लिए नमस्कार।